हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो वैकेंसी है उसमें कुछ पदों की संख्या कम की गई है। तो वो पद कितने कम किए गए हैं और क्यों कम किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो जो 3284 की जो वैकेंसी है उसमें 3 पदों की संख्याएं कम करी गई हैं और वो अब वैकेंसी 3281 पे होगा। ठीक है, तो अब जो मुख्य परीक्षा होगी जूनियर असिस्टेंट की वो 3284 पदों पे ना होके 3281 पदों पे होंगी। तो इससे रिलेटेड और क्या क्या जानकारी है वो आपके साथ हम साझा करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये 8 दिसंबर का ये नोटिस है। इसमें देखिए आयोग के विज्ञापन संख्या ये 12 परीक्षा 2024 जो कि जूनियर असिस्टेंट का मेंस का है। तो उसमें जो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 23/2012 के अंतर्गत जो हम लोग को मेंस देनी है 3284 वाली पोस्ट पे, उसके बारे में ये कहा गया कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर में यहाँ पे कुछ वैकेंसी इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन निकाले थे, है ना। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर में जिसमें जूनियर असिस्टेंट का इन्होंने वैकेंसी निकाला था और वो टोटल जो इनके पद थे वो 18 पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए निकाली थी। फिर क्या हुआ कि उसमें से कुछ वैकेंसी मृतक आश्रितों को नियुक्त कर दिया इन्होंने, है ना। उसमें से लगभग 3 लोगों को 3 पदों पे मृतक आश्रितों की नियुक्ति करी है इन्होंने, जिसमें से एक अनरिजर्व्ड है और एक ओबीसी का और एक शेड्यूल्ड कास्ट का। तो इन जो ये मृतक आश्रितों की नियुक्ति करी गई है तो इसमें ये नोटिस दिया गया आयोग को कि इन 3 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा ना कराई जाए, बाकी सारे पदों पे कराई जाए, मतलब, है ना, एग्ज़ाम कर लिए जाए, मुख्य परीक्षा ली जाए। तो 3284 थी, उसमें से 3 घटा दीजिए तो 3281 होंगे। तो ये रहा जो आयोग की तरफ से ये कहा कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 23 के अंतर्गत हरकोट बटर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को ऊपरयुक्तानुसार संशोधित समझा जाए। ठीक है, तो जैसा ऊपर कहा गया उसी के हिसाब से इसको संशोधित समझा जाए अब। और जो अब मुख्य परीक्षा होगी वो 3284 पदों पे ना होके 3281 पदों पे होगी, क्योंकि वो जो 3 वैकेंसी है वो हरकोट बटलर विश्वविद्यालय जो कि कानपुर में है उसमें से मृतक आश्रितों को उसमें उन्होंने इनरोल कर लिया है, और जिसमें से एक यूआर का है, एक ओबीसी का है और एक एससी का है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन जो है 3 पद जो है चले गए जूनियर असिस्टेंट के, है ना। तो अब ये आप समझ रहे हैं ना कि एक पद पे लगभग कितने 40 गुना बुलाए जा रहे हैं ना। तो 120 बच्चे जो है अब मुख्य परीक्षा हो सकता है वो ना दे पाए, मतलब। लेकिन ये है कि अब तो शॉर्टलिस्ट तो कर लिए गए हैं तो मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी, लेकिन अब जो कंपटीशन है वो समझ लीजिए प्रति पोस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि अब ये जो बच्चे हैं ये कम पोस्ट के लिए 3281 पोस्ट के लिए ही अब वो फाइट होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ये नोटिस अभी आई है, तो आप लोगों के साथ 8 दिसंबर को ही ये नोटिस आई है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया हमने। ठीक है, तो जैसा होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस चेंजेस के बारे में, और क्या ये सही है या गलत है मृतक आश्रितों के माध्यम से जो वैकेंसीज है उनको फिल करना, है ना। कहीं पे तो ये भी रहता है कि आउटसोर्स के माध्यम से भी वैकेंसीज जो है फिल कर ली जाती हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग के ज़रिए से। तो इसमें भी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए ये दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि जो आउटसोर्स कर्मी होते हैं उनमें जगह जल्दी मिलती नहीं है ना। और जो सामान्य वर्ग का छात्र है जो तैयारी कर रहा होता है उसके लिए दिक्कत की बात होती है। तो क्या सोचते हैं आप इन सब के बारे में, आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर ऐसे कोई भी और नोटिस आते हैं तो आपके साथ शेयर किया जाएगा।